हेलो फ्रेंड्स, एज यू नो माय नेम इज विकास कुमार और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल अध्ययन द एफर्ट। जैसा कि आपको मालूम है, जनरल इंजीनियरिंग के पेपर में जो इलेक्ट्रिकल सेक्शन है उसकी वीडियोस कंटिन्यूएशन में है। तो आज जो है हम लोग उसी क्रम में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज बिहेवियर ऑफ प्योरली इंडक्टिव सर्किट इन एसी। ठीक है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट अगर रहता है तो एसी में उसका क्या बिहेवियर होता है। लास्ट वीडियो हम लोग प्योरली रेसिस्टिव सर्किट का देखे थे बिहेवियर। ठीक है, इस बार हम लोग प्योरली इंडक्टिव सर्किट का बिहेवियर देखेंगे। तो ये हम लोग एक इंडक्टर कंसिडर कर लेते हैं और ये एक एसी सोर्स के क्रॉस इस तरह से कनेक्टेड है और ये है Vm साइन ओमेगा टी। इंडक्टर का इंडक्टेंस का वैल्यू जो है वो L दे रखा है और यहां से जो आपको करंट सप्लाई जा रहा है दैट इज I, और इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है दिस इज VL। ये वोल्टेज जो है इंडक्टर के क्रॉस है। ठीक है, अब क्या है, सबसे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि भैया जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट किया कीजिए अगर आपको कोई तरह का प्रॉब्लम है तो। ठीक है, चलो। हाँ, बहुत सारे बच्चों का डिमांड आ रहा है कि मैकेनिकल और सिविल का जो पेपर है वो शुरू नहीं हो रहा है। बहुत जल्द आपका भी पेपर शुरू हो जाएगा। ठीक है, यूट्यूब पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के जो लेक्चर्स है वो जा रहे होंगे, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, आपको रवि सर का जो है वो डिजिटल जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका कुछ वीडियोज आपको गया होगा तो आप उसको देख सकते हैं। जो लोग सेमेस्टर में है वो लोग सेमेस्टर के जो पेपर्स जा रहे हैं वो देख सकते हैं। मेरा खुद का लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन का वीडियोज आ रहा होगा, 3 वीडियोज है और वीडियोज आ रहा होगा, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये है आपका प्योरली इंडक्टिव सर्किट। इस प्योरली इंडक्टिव सर्किट में ये एसी सोर्स है, यहां से जो करंट आई है वो जा रहा है इंडक्टर के क्रॉस, जो वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज VL। ये सिंपल सा कहानी है, सर्किट में कुछ कैसा खास नहीं है बहुत ज्यादा। तो हम लोग वन बाय वन करके इसके पैरामीटर्स वगैरह देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम लोग करंट के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। करंट, ठीक है, देखिए पहला चीज तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर इंडक्टर है तो वोल्टेज अगर आपको बोलेगा तो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज आप देते हैं, ठीक है, ये VL लिखिए या सिर्फ V लिखिए, वो होता है LdI/dt। ये वोल्टेज होता है। लेकिन अगर करंट आपको इंडक्टर में बताना हो, ठीक है, I, तो आप बताइएगा 1/L इंटीग्रेशन ऑफ VDT। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज आपको पता करना है या इंडक्टर के क्रॉस आप करंट बता रहे हैं। वोल्टेज बोलेंगे इंडक्टर के क्रॉस, इंडक्टर के क्रॉस मतलब यहां वोल्टेज का वैल्यू कितना है तो LdI/dt। करंट अगर बोलेंगे I इज इक्वल टू 1/L इंटीग्रेशन ऑफ VDT, ये होता है। तो हमको करंट यहां चाहिए। ठीक है, जैसे ये आपका वोल्टेज है V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, ये V को जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वोल्टेज का। ठीक है, तो V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी है। तो आपका जो करंट होगा वो कितना होगा, दैट इज 1/L इंटीग्रेशन ऑफ VDT होगा। आप यहां से इंटीग्रेशन ऑफ V का वैल्यू कितना है, दैट इज VM साइन ओमेगा टी dt। ठीक है, ये आप कीजिएगा। अब देखिए dt यानी dt, टाइम जो है वो डेरिवेटिव है, टाइम मेरा डेरिवेटिव है यानी टाइम मेरा वेरिएबल फंक्शन है। तो साइन ओमेगा टी है, तो साइन ओमेगा टी मेरा वेरिएबल होगा, Vm तो मेरा कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट वैल्यू को आप बाहर निकाल दीजिए तो हो जाएगा Vm/L इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी dt। ठीक है, आप यहां कर देते हैं I इज इक्वल टू, ये Vm/L है, इसको रहने दीजिए, Vm/L साइन x का इंटीग्रेशन अगर कीजिएगा तो माइनस ऑफ कॉस ऑफ x होगा, साइन 2x का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो माइनस ऑफ कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो देखिए यहां ओमेगा है 2 की जगह, तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई
ओमेगा, ठीक है। आई, आप इसको सजा के लिख दीजिए Vm बाई ओमेगा एल, ठीक है। आप ये जो माइनस है, ठीक ऐसे रहने दीजिए। कॉस ओमेगा टी को तोड़ दीजिए, इसको आप लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। हाँ, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो हम साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी कितना हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। ये वाला माइनस तो यहां रखे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए I इज इक्वल टू Vm बाई ओमेगा एल है, ठीक है। ये वाला माइनस अंदर ले जाएगा तो ये प्लस 90 कितना हो जाएगा, माइनस 90, और ये माइनस ओमेगा टी क्या हो जाएगा, प्लस ओमेगा टी, ऐसे हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ठीक है। अब आप इस I इज इक्वल टू Vm बाई ओमेगा एल को आप Im लिखिए, ये हो गया साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। आपका जो Im का वैल्यू है, ठीक है, Im का जो वैल्यू है हेयर, आई होप ये दिख रहा होगा, दिख रहा है, हेयर Vm बाई ओमेगा एल, ये जो है Vm बाई ओमेगा एल, ये क्या है, Im है। तो Vm बाई ओमेगा एल जो है, दिस इज एक्चुअली Im, इसीलिए आप ये Vm बाई ओमेगा एल को किससे रिप्लेस कर दिए हो, Im से रिप्लेस कर दिए हो, ठीक है। अब आप ये वोल्टेज का इक्वेशन है और ये आपका करंट का इक्वेशन है। करंट आपका कितना आया इसमें, तो इस करंट का इक्वेशन हम यहां लिख देते हैं, I इज इक्वल टू आपको मिला Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को देखकर आपको क्या मालूम चलता है, यह मालूम चलता है कि वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री का। वोल्टेज और करंट के बीच में ये ओमेगा टी है और ये ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, तो अंतर कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अब ये अगर आप फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट करो, ठीक है, ये आप वीडियो पॉज करके लिख लेना यहां तक, ठीक है। हम आगे का चीज जो है वो मिटाकर बताते हैं, ठीक। इधर मिटा देते हैं। अगर हम लोग वेवफॉर्म पहले देख लें, ठीक है, वेवफॉर्म, तो देखिए ये V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी है, ये आपका इस तरह से गया, ये किसका है, V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, ओरिजिन यानी 0 पॉइंट इसका यहां है, लेकिन ये है 0, ये है आपका यहां बीच में ये मिल रहा है, ठीक, आपका पाई बाई 2 है, और यहां पर जो है आपको वो 3 पाई बाई 2 है। ये मैक्सिमम वैल्यू है Vm का, ये है आपका Vm यहां पर, दिस इज योर Vm, ठीक है। यहां से अगर आप निकालिएगा तो ये जो होगा आपका वो माइनस Vm होगा, ठीक है, सिंपल सा कहानी है। अगर इसका वेव फॉर्म खींचेगा, ये है Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, मतलब 90 डिग्री का फेज शिफ्ट। और हम बताए थे जब यहां माइनस आता है, ठीक है, तो इसका मतलब वेव फॉर्म किधर शिफ्ट करेगा, राइट साइड। ये लैगिंग के लिए नेगेटिव आएगा, लीडिंग में ये पॉजिटिव आएगा। तो अगर ये लैगिंग हो रहा है तो 90 डिग्री फेज शिफ्ट, मतलब 0 पॉइंट यहां से शुरू नहीं होकर करंट का 0 पॉइंट 90 डिग्री बाद शुरू होगा, तो 0 से 90 डिग्री यहां मिलेगा। यहां से शुरू तो इसका मैक्सिमम वैल्यू पाई पर जाएगा, इसका पाई पर मैक्सिमम वैल्यू गया, और फिर ये ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये होगा इसका करंट के लिए मैक्सिमम वैल्यू Im, ठीक है, इस तरह से। और ये जो है ये क्या है, I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये करंट का है। आप देख सकते हो यहां पर ये जो एंगल है, ये 0 से यहां तक का यही फाई है, फेज डिफरेंस होता है, ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है ना। फेज शिफ्ट कितना डिग्री का है, वोल्टेज से करंट कितना डिग्री फेज शिफ्ट किया, 90 डिग्री। तो फाई का वैल्यू फेज डिफरेंस कितना मिला,
90 डिग्री मिला। तो फेज डिफरेंस इज द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज और करंट का बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। हम इसको मिटा देते हैं। तो अगर आपका फेज डिफरेंस का बात हो, ठीक है, यहां पर मिट गया, ये -π/2 है। अगर आपका फेज डिफरेंस का बात हो, ठीक है, तो फेज डिफरेंस क्या होता है? एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो वोल्टेज और करंट के बीच कितना डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। तो फेज डिफरेंस कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। अगर हम लोग फेजर डायग्राम का बात करें, ठीक है, तो वोल्टेज मेरा रिफरेंस हो गया, ये मेरा क्या है? रिफरेंस पैरामीटर हो गया। तो ये हम खींच दिए वोल्टेज। करंट जो है ये 90 डिग्री है, माइनस में है, मतलब लैगिंग लैगिंग रहता है। तो हम लोग रिफरेंस से क्या करेंगे? यही मेरा रिफरेंस है। इस रिफरेंस से हम लोग इस रिफरेंस से हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री खींचेंगे, क्योंकि 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है। तो ये देखिए, ये जो आप गए, ये आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो, ये एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। और ये किसका फेजर बना दिए आप? करंट के बना दिए। तो दिस इज योर फेजर डायग्राम। वोल्टेज से करंट 90 डिग्री से लैग करवाए। लैग मतलब आपको खींचना किधर है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप 90 डिग्री चले आओ, आपको यहां पर करंट का वैल्यू मिल जाएगा। दिस इज योर सिंपली फेजर डायग्राम। ठीक है, आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। ठीक, अब अगर हम लोग इसके इंपीडेंस की बात करें, जैसे हम लोग रेसिस्टिव सर्किट में इंपीडेंस निकाले थे, वैसे ही अगर इसका इंपीडेंस का बात करें, इंपीडेंस किसमें? प्योरली इंडक्टिव सर्किट में। तो Z क्या होगा ओम्स लॉ से? V/I। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, तो V का वैल्यू कितना है? तो Vm साइन ऑफ ओमेगा टी है। और I का वैल्यू आप क्या लिख सकते हो? I का वैल्यू जो है वो आपका Im साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस π/2 है। ठीक है, तो ठीक, अच्छा, एक चीज और, हम लोग इंपीडेंस जब निकाल रहे हैं, ठीक है, देखिए, इंपीडेंस जब हम लोग निकालते हैं बेसिकली, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं? मतलब V/I निकालते हैं, तो V कौन सा लेते हैं? मैक्सिमम वैल्यू बाय मैक्सिमम करंट, ऐसे इंपीडेंस निकालते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइड बाय मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज हम लोग यही रहने दिए Vm, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट हम लोग कितना लिखेंगे? तो देखिए, हम लोग Im का जो वैल्यू लिखे थे, ये कैसे लिखे थे? तो Vm/ωL। ठीक है, ये लिखे थे Vm/ωL। तो हम लोग Im को रिप्लेस कर देंगे Vm/ωL से। तो Vm कैंसल आउट हो जाएगा, ωL ऊपर चला जाएगा। तो Z इज इक्वल टू ωL, ये जो है आपको मिला इंपीडेंस का वैल्यू। और इस ωL को ही हम लोग XL बोलते हैं। ठीक है, यहां याद रखिएगा, XL क्या होता है? ωL। XL क्या होता है? तो XL होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। दिस इज योर XL। ठीक है, देखिए, किसी इंडक्टर में इस L का यूनिट क्या हुआ? इस L का यूनिट हेनरी होता है। ठीक है, हेनरी। ठीक है, इस L का यूनिट क्या होता है? हेनरी। ये अब हम लोग इसके रेसिस्टेंस में भी बदल के लिख सकते हैं। मतलब हम लोग L को उसके रेसिस्टिव पार्ट के फॉर्म में भी लिखेंगे। तो रेसिस्टिव पार्ट के फॉर्म में जब लिखेंगे तो इंडक्टिव रेसिस्टेंस लिखेंगे, सॉरी इंडक्टिव रिएक्टेंस लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड एज XL। तो XL जो हो गया, इसी का इक्विवेलेंट टू रेसिस्टेंस हो गया। इस L का इक्विवेलेंट टू रेसिस्टेंस क्या हो गया? XL हो गया। इसका वैल्यू कितना होता है? ओमेगा L के बराबर होता है। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इस ओमेगा को आप 2πf ओमेगा बराबर लिख सकते हैं। ये तो ओमेगा क्या है? यहां पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। दिस इज योर
एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एफ क्या होता है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा का वैल्यू 2 पाई एफ आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आप जो है प्योरली इंडक्टिव सर्किट में आपको इंपीडेंस का वैल्यू कितना मिला, जेड इज इक्वल टू ओमेगा एल मिला, ठीक है। ये प्योरली इंडक्टिव सर्किट में मिलता है, ठीक। अब अगर हम लोग इसके पावर फैक्टर की बात करें, यहां बता देते हैं पावर फैक्टर। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में अगर हम लोग पावर फैक्टर निकालें, पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर आप किससे डिनोट करते हो, कॉस फाई। पावर फैक्टर कॉस रहने दिए, फाई का वैल्यू कितना डिग्री है, 90 डिग्री, ठीक है। तो कॉस 90 का वैल्यू कितना हो गया आपका, 0। तो आप अगर प्योरली इंडक्टिव सर्किट में पावर फैक्टर देखिएगा तो आपको कितना मिल रहा है, 0 पावर फैक्टर मिल रहा है, ठीक है। तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में याद रखिएगा 0 पावर फैक्टर मिलता है, ठीक है। प्योरली इंडक्टिव सर्किट, इसमें पावर फैक्टर कितना मिलेगा, 0 पावर फैक्टर मिलेगा, ये आप बात याद रखिएगा, ठीक है। ये तो था पावर फैक्टर का। अब हम लोग जो है वो निकालेंगे पावर। अगर हम लोग पावर की बात करें, एवरेज पावर, एवरेज पावर, इसको PAVG भी लिखते हैं। इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को आप गुणा कर दीजिएगा इंस्टेंटेनियस करंट के साथ। तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का वैल्यू कितना है, Vm साइन ओमेगा टी है, गुणा कर दीजिए इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू कितना है, Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो आप देखो, आप तो पहले Vm Im लिखोगे, ठीक है, और ये जो है आप इसको माइनस कॉस ओमेगा टी लिख सकते हो। भैया इसको माइनस बाहर निकाल लो, तो ये साइन 90 माइनस ओमेगा टी हो जाए, साइन 90 माइनस ओमेगा टी मतलब कॉस ओमेगा टी। तो आप इसको आगे माइनस लगा दीजिए, यहां हो गया साइन ओमेगा टी, यहां हो गया कॉस ओमेगा टी, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब क्या है आपका, अगर हम लोग इसमें 2 से गुणा कर दे और यहां 2 से डिवाइड कर दे, कोई फर्क आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। तो आप इसको लिखोगे माइनस Vm Im बाई 2। अब देखिए 2 कॉस थीटा इंटू, सॉरी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में क्या फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, साइन 2 ओमेगा टी, ठीक है। अब इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम काफी समझाए थे कि जब भी आपका ये फ्रीक्वेंसी डबल हो जाए तो एवरेज वैल्यू हमेशा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी दिख रहा है आपको, यहां पर 2 ओमेगा टी हो गया, ये फ्रीक्वेंसी डबल होना मतलब आपका एवरेज वैल्यू 0 हो जाना। तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में जो आपको पावर मिलता है, एवरेज पावर, वो 0 मिलता है, ठीक है। तो P एवरेज का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। हम बताए हुए हैं साइन 2 ओमेगा टी, इसका एवरेज वैल्यू ऑलवेज 0 आएगा। जब भी फ्रीक्वेंसी डबल हुआ आप निकाल के चेक कर सकते हो, इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू प्योरली इंडक्टिव सर्किट में याद रखना है कि 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो मोटे मोटे बात इसमें कौन कौन से पॉइंट समझने को है प्योरली इंडक्टिव सर्किट में। तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में आपको एक तो Im का वैल्यू याद रखना है, Vm बाई ओमेगा एल होता है। I का वैल्यू याद रखना है, इंस्टेंटेनियस करंट का Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 होता है। वोल्टेज Vm साइन ओमेगा टी होता है। वोल्टेज से करंट एग्जैक्टली 90 डिग्री से लैग करता है, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाए थे, ये लैगिंग हो गया। ये वोल्टेज हम लोग बनाए और ये हम लोग करंट बनाए, ये 90 डिग्री से हुआ, तो इसमें क्या बोलेंगे, करंट लैग्स वोल्टेज एग्जैक्टली बाय 90 डिग्री। एग्जैक्टली ना तो कम ना तो ज्यादा, एग्जैक्टली 90 डिग्री से लैग करता है प्योरली इंडक्टिव सर्किट में। और इसका एवरेज पावर का वैल्यू कितना होता है, 0। इसका पावर फैक्टर कितना होता है, 0, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इसमें इंपीडेंस का वैल्यू Z इज इक्वल टू ओमेगा एल आता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको, एक्सेल होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सेल का वैल्यू का क्या आएगा, ओमेगा एल आएगा, ठीक है। तो इतनी बातें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है, ठीक है। दिस इज योर प्योरली इंडक्टिव AC सर्किट, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के बारे में डिस्कशन करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच।